Good morning, students. Yesterday, we have discussed the problems of international business and the difference between internal trade and external trade. I hope you'll understand. You can understand the matter up till we have covered. Now, moving towards the next topic, that is reasons for international business. Why we do international business? If in exam it will come that reasons or why we do international business. What are the reasons? So these are the reasons. First is the countries cannot produce equally well or cheaply all that they need. Those countries who are not earning sufficient through internal trade, they can do external trade और इंटरनेशनल बिजनेस. कहने का मतलब ये है कि वो कंट्रीज़ जो इंटरनल ट्रेड से प्रॉपर अपना इनकम नहीं कमा पा रही हैं या प्रॉपर उनको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, तो वो एक्सटर्नल ट्रेड कर सकती हैं. क्योंकि हमने देखा हुआ है अब तक के मैटर से, अब तक के एक्सप्लेनेशन से शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरनल ट्रेड हमारा चीप होता है. उसमें रिस्क भी कम होता है, प्रॉफिट भी कम होता है, इन्वेस्टमेंट भी कम होता है. ठीक है. लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में हमारा जो ट्रेड होगा वो रिस्क भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा. तो those countries or those traders who want to earn more and more profit and they don't have get sufficient profit through internal trade, they can go with international business or external trade. Next is there is unequal distribution of natural resources among different countries. This point says that every country have its own natural resources. God have gift the different countries for the different natural resources. देखा होगा आपने कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं. जैसे कि हमारा पेट्रोल वगैरह है, मिनरल्स हमारे इंडिया में होंगे, लेकिन पेट्रोल, ऑयल, क्रूड ऑयल, ये सारे जो ऑयल्स होते हैं वो हमारे ये जो राजस्थान या जो यूएई वाला, सऊदी वाला एरिया जो है वहाँ हमारे में. तो कहने का मतलब हर रिसोर्सेज, हर नेचुरल रिसोर्सेज हर कंट्री में पाया जाए, इट्स इम्पॉसिबल. इंडिया में वो सारे रिसोर्सेज हों जो भी हमको चाहिए, मिनरल्स भी हों, ऑयल्स भी हों, गोल्ड भी हो, डायमंड भी हो, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज सफिशिएंट में हमको मिल जाए एक ही कंट्री में, तो इट्स जस्ट इम्पॉसिबल. तो अलग अलग कंट्रीज से हमें अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज लेने के लिए क्या करने होंगे, एक्सटर्नल ट्रेड करने होंगे. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्री सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हो. जैसे यहाँ की जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी इतनी हाई पावर की है, इतनी हाई उसकी फर्टिलाइजेशन की पावर है कि वो टी है, स्पाइसेस है, राइस है, वीट है, इस टाइप की चीज़ों को प्रोड्यूस करती है. लेकिन बाहर की कंट्रीज़ की जो लैंड है वो इतनी फर्टाइल नहीं है. वहाँ वीट, राइस या इस टाइप का एग्रीकल्चर वाला चीज़ें नहीं होती है. तो हमारी कंट्री से ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं. हम वहाँ सोल्ड करते हैं टी, कॉफ़ी, ये हमारे स्पाइसेस. ठीक है. तो हर कंट्री में हर चीज़ लैंड उसकी फर्टाइल हो या हर कंट्री में हर सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलें, तो ये ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी क्या, इम्पॉसिबल ही है. जैसे हम क्या करते हैं, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और जो हमारे गोल्ड हैं या जो और भी मिनरल्स हैं या जो हमारे और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है. तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल ट्रेड की ज़रूरत चाहिए. Next is availability of different factors of production such as land, labor, capital and raw material differ among different nations. कह रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए अलग अलग जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, याद रख लीजिए, आगे 12th में भी काम आएगा, इकोनॉमिक्स में भी आपको ये हेल्पफुल होगा. ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा. कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूछे तो यही शायद आपने 10th में भी पढ़ा होगा. ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. व्हाट? लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल. ठीक है. इसके अलावा हमारी 2-3 चीज़ें आती हैं जैसे इंश्योरेंस. ये तो अदर थिंग्स हो गई हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर होता है वो होता है लैंड. भाई प्रोड्यूस हम किस पे करेंगे, लैंड पे.
लैंड पे वर्क कौन करेगा? लेबर करेगा। उस पे क्या चीज़ें करेंगी, मतलब किसके थ्रू हम करेंगे? कैपिटल, मनी चाहिए हमें, और रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरीज चाहिए, प्लांट चाहिए, ये तो अदर थिंग्स आती हैं, लेकिन जो प्राइमरी आइटम्स हैं वो हमारे ये हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो यू कैन से लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, इनपुट्स, मशीनरीज, दीज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कह रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी हमको एक्सटर्नल ट्रेड की ज़रूरत होती है। अब देखिए, हमारी इंडिया की जो लैंड है वो फर्टाइल है, लेकिन उस लैंड पे जिस टाइप का हमें प्रोडक्शन करना है, हो सकता है उस टाइप का लेबर, हमारा स्किल्ड लेबर हमारे इंडिया में ना मिले। लेबर मिल जाए, लैंड मिल जाए, हो सकता है प्रॉपर कैपिटल हमको, प्रॉपर मनी हमको ना मिले, तो हमें किसी दूसरे से उधार लेना होगा। मीन्स कि समबडी कैन इन्वेस्ट इन आर एग्रीकल्चर और इन आर बिजनेस, तो कैपिटल हमें बोरो करना पड़ा। रॉ मटेरियल हमने एक पहले भी एग्जांपल आपको दिया हुआ था कि अगर किसी चीज़ का हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं और उसका रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है, मीन सीड्स, प्रॉपर पेस्टिसाइड्स या उसकी जो भी चीज़ें होती हैं, हमें इनपुट हमारे पास प्रॉपर नहीं है, तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमको अलग अलग कंट्रीज से मिलेंगे। हो सकता है हमें अपनी कंट्री से लैंड मिल जाए, लेबर मिल जाए, कैपिटल भी मिल जाए, लेकिन रॉ मटेरियल जिस चीज़ को हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो चीज़ हमें यहाँ ना मिले, तो उसे हम क्या करेंगे? दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे। देखा होगा आपने, अलग अलग सीड्स हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं या फार्मर्स हैं, उनको क्या करते हैं? इंपोर्ट करवाते हैं। तो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्ट को एक फिनिश्ड गुड में फॉर्म देने के लिए हमको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए भी एक्सटर्नल ट्रेड करने पड़ते हैं। तो एग्ज़ाम में कभी आता है, तो अगर आपको ये पॉइंट सारे याद हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो आप जो भी अगर मैटर अभी अच्छे से अभी आपने सुना हुआ है और एक बार आपने रीड कर लिया, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक ही कंट्री में सारे मिल जाएं, इट्स इम्पॉसिबल। लैंड, लेबर मिल जाएगा, कैपिटल शायद मिल जाए या ना भी मिले, लेकिन रॉ मटेरियल मुश्किल ही होता है, और कैपिटल ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो हमें किसी से बोरो ही करना होता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें एक्सटर्नल ट्रेड करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक, जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रीजंस। कह रहे हैं अलग अलग लेबर, उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए भी हमें एक्सटर्नल ट्रेड को यूज़ करना था। कहने का मतलब ये कि जो हमारे यहाँ के लेबर हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा हमारे यहाँ के जो लेबर हैं वो अनएजुकेटेड हैं, दे आर अनस्किल्ड लेबर्स। स्किल्ड लेबर हम किसको कहेंगे? जो एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड मतलब ये नहीं कि पीएचडी की ही डिग्री उनके पास हो। लेबर एजुकेटेड हो, इट मीन्स कि दे हैव द स्किल, दे हैव द नॉलेज। क्वालिफिकेशन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्किल की ज़रूरत है कि हाउ टू मेक दिस। यहाँ के जो लेबर होते हैं बहुत कम ही स्किल्ड आप उनको पाएंगे, दे आर मोस्टली अनस्किल्ड। तो हम बाहर से, जैसे आपने सुना होगा ताजमहल को बिल्डअप करने के लिए बाहर बाहर से जो भी लेबर थे उनको बुलवाए गए थे। तो अगर हम कोई ऐसा मॉन्यूमेंट, कोई ऐसी बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं जिसमें हमको बाहर के लेबर की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? हम बाहर से एक्सटर्नल ट्रेड, मतलब वहाँ से लेबर्स को हम बुलवाएंगे, तब हमें एक्सटर्नल ट्रेड की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट इज देयर इज़ नॉट even a single country which is in a better position to produce better quality products at lower cost। कह रहे हैं कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो हर तरह के प्रोडक्ट को लोअर कॉस्ट में प्रोड्यूस करती हो। मतलब एक वीट, राइस से लेकर ग्रॉसरीज, स्टेशनरी, गारमेंट्स, हर तरह के प्रोडक्ट के बारे में कह रहे हैं कि शायद ही कोई ऐसी कंट्री, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो हर तरह के प्रोडक्ट को लो कॉस्ट में करे। तो क्या होता है कि जिस कंट्री से हमको लो कॉस्ट में, लो प्राइस में जो चीज़ें सस्ती मिलती हैं, हम उस कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट यहाँ पर महंगा मिल रहा है, यहाँ पर हमारे कॉस्मेटिक्स के आइटम बहुत महंगे मिलते हैं, उसी जगह हम अमेज़ॉन पे देखते हैं तो पता चलता है कि अच्छा इस कंपनी की हमें ये यहाँ की कंट्री है। क्यों? क्योंकि हमें सस्ता वहाँ क्यों मिल रहा है? क्योंकि उस चीज़ का प्रोडक्शन एक्चुअली वहीं होता है। और ये आपको पता है कि जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन उस कंट्री में या उस प्लेस में होगा, वहाँ से हमको वो चीज़ें सस्ती मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ें यहाँ पर महंगी मिल रही होती हैं हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, टैक्स भले ही से लगते हैं लेकिन तो भी हमें सस्ता पड़ जाता है।
तो वही कहने का मतलब है कि जो चीज़ें जहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमको लोअर कॉस्ट में मिल जाएगी, हम उस चीज़ को इम्पोर्ट कर लेते हैं। और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट, हमारे यहाँ सस्ता है, बाहर कंट्री में वो चीज़ महंगी है, हम उस चीज़ को बेचेंगे तो हमें डबल प्रॉफिट मिलेगा। इसके लिए भी हम एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं। देखिए वजह तो बहुत है, अगर हम एक्चुअल रीजंस में आए तो हम तो सबसे बड़ा प्रॉफिट यही कहेंगे कि भाई प्रॉफिट है। हमारे यहाँ चीज़ें टी वगैरह, टी कॉफ़ी स्पाइसेस कम रेट में मिल जाती हैं, उसी चीज़ को हम यूएस में बेचेंगे क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन ही होता है, तो हम वहाँ बेचेंगे, हमको डबल प्रॉफिट मिलेगा। प्लस हमारे जो कंट्री का फॉरेन रिजर्व है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो रीजंस तो बहुत हैं, सोचने पे आप आएँ, अपना खुद का माइंड यूज़ करें, जो अब तक हमने पढ़ा वो भी आप यूज़ करके लिख सकते हैं अगर आपने समझा हुआ है तो। नेक्स्ट इज़, as a result, each country finds it advantageous to produce those selected goods or services that it can produce more effectively, efficiently, and procuring risk through trade with other countries, which the other countries can produce at the lower cost. This is the main reason why countries trade with each other and engage in international business. कह रहे हैं सबसे रिजल्ट लास्ट में क्या आता है कि सारी कंट्रीज़ ये सोचती हैं कि जिसका जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है हम वहाँ से वो चीज़ों को उठा लेते हैं, मतलब परचेज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ की स्पाइसेस हैं, यहाँ के स्पाइसेस को हमने के बाहर की कंट्रीज़ में यूएस में सोल्ड किया, अब वहाँ की कंट्री हमसे उसने ले तो लिया, लेकिन वो जब यूएस की अपनी मार्केट में जब बेचेंगे तो $5 या $10 या जितना भी अपना प्रॉफिट इंक्लूड करके तब मार्केट में वो बेचेंगी। अब वहीं का मान लीजिए यूएस का ही कोई कस्टमर है, उसको पता चला कि ये इंडिया का प्रोडक्ट है, इंडिया में स्पाइसेस बनते हैं, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट इंडिया